है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सभी को इंतज़ार था। और ये जो है ये एक बड़ी वैकेंसी के लिए है। झारखंड टेट जो सितंबर में बोला गया है कि इसका एग्ज़ाम्स होगा, एक संभावित तिथि बताई गई है। जैक जो है अपना साइट पे इस सिलेबस को जारी किया है। ठीक है, आप सिलेबस के अनुसार पढ़े, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया, बाकी उसकी मर्जी है वो सिलेबस को कैसे मोड़ को पूछता है आपसे क्वेश्चन, ये वो जाने। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं उस सिलेबस को। सिलेबस देखने से पहले अगर हम लोग बात करें तो जे टेट जो है वो 1 to 5 और 6 to 8 ये 2 फेज़ में होता है। ठीक है, जिसमें से हम इसमें बात करने वाले हैं क्लास 1 to 5 के लिए जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सिलेबस का लेवल 1 to 5, लैंग्वेज 1 हिंदी। ठीक है, लैंग्वेज 1 हिंदी जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो उसमें देखिए रचनात्मक लेखन और जनसंचार माध्यम आपको देखना है, जिसमें निबंध होगा, कार्यालय पत्र होगा, रिपोर्ट होगा, समाचार होगा, संपादकीय होगा, जनसंचार माध्यम के विविध रूप होगा। अपठित गद्यांश बोध में अगर देखा जाए तो वही है जो हम लोग देखते हैं, अपठित गद्यांश के रूप में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न भी रह सकता है, और वो आपका आरोह भाग 1 और वृत्तांत भाग 1 से हो सकता है। ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी तीसरा फेज जो है वो आपका व्याकरण है। अभी भी आपको बता दे रहे हैं कि देखिए ये झारखंड है, ये सिलेबस में कुछ भी दे सकता है। जैसे हम लोग को जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि मैं एक +2 टीचर हूँ, उस अंदाज़ा से अगर अब आपको अनुभव से अगर बताएं और इतने एग्ज़ाम्स बैठने के बाद, तो वो जो है ना देता कुछ है करता कुछ है। बस एक ही जेपीएससी आज तक है जो अपना सिलेबस का फॉलो करता है, बाकी कोई सिलेबस का फॉलो नहीं करता है। पीजीटी की बात करें, जो 2012 में पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उस एग्ज़ाम में एमएससी का पूरा सिलेबस को उसने दे दिया और पूछा कहाँ से था, 12th तक भी वो टच नहीं किया था। तो ये सब देखिए आपको अब थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ये जो है टफ इसको नहीं सोचना है। जितना आपसे से ज़्यादा हो आप उसको करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, डरना नहीं है, उसका सामना करना है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए आपका जो है ना हिंदी जो है वो आपका यहीं से निकल जाएगा। व्याकरण को बस अच्छे से आप कर लीजिएगा, और आप जो है आरोह और वृत्तांत भाग को कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इधर तो गद्यांश आपका निकल ही जाएगा, इसको नहीं भी कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें जो है ना मटेरियल कम मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपका चलेगा। हम पहले से ही बता रहे हैं, शुरुआत से ही बता रहे हैं, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्ज़ाम दे के आइएगा तब हमको कहिएगा कि प्रिया मैम कुछ बोली थी। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बस एक ही चीज़ है कि आप छोड़ना क्या सीखे हैं। जिस दिन आप छोड़ना सीख जाइएगा उसी दिन आप जो है ना बहुत अच्छे जगह पर आप पहुंच जाइएगा। तो ये चीज़ है, आप इसको हिंदी देख लीजिएगा। ठीक है, जो इसमें इम्पोर्टेंट था आपको बता दिए। अब जैसा हिंदी रहेगा उसी का सिर्फ जो है आपको इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में यहाँ पे क्या दे रहा है, देखिए अनसीन पैसेज दे रहा है, कॉम्प्रीहेंशन 150 वर्ड का रहेगा। इंग्लिश थोड़ा छोटा कर दिया है, देखिए बहुत छोटा कर दिया है। हमको लगा कि डिट्टो दे देगा, लेकिन वो चेंज किया है। टेंस दिया है, वॉइस दिया है, नरेशन दिया है, आइडम फ्रेज दिया है, सिनोनिम और एंटोनी दिया है। ठीक है, बस इतना ही 5 पढ़ना है, जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी है ये कह सकते हैं। तो इसमें बहुत इजी कर दिया, पहले तो ज़्यादा हार्ड था ये इंग्लिश। अगला है आपका उर्दू के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है जो जैक का सिलेबस है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का, वो तो आप लोग उस कैंडिडेट हैं तो देख लीजिएगा। आगे मैथ्स का दिया है, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस दिया है, कोऑर्डिनरी ज्योमेट्री दिया है, ट्रिगोमेट्री दिया है, अलजेब्रा दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है। ठीक है, तो ये भी जो है ना 3 से 6 चैप्टर में इसको ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा वैसा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा टफ कह सकते हैं है। तो साइंस का कोई भी एग्ज़ाम है, साइंस के अगर कैंडिडेट हैं तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम भी एक बायोजूलॉजी ऑनर्स हूँ, मैं भी साइंस की ही कैंडिडेट रही हूँ, इसीलिए इसकी दर्द को समझ सकते हैं। इसका एग्ज़ाम किसी का भी हो आपका हार्ड ही होगा। तो थोड़ा सा जो है आपको ये चीज़ माइंड मेकअप करके चलना होगा कि हमको उस चीज़ से सामना करना है। ठीक है,
और कुछ भी नहीं। आगे जब अगर जाएंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा दिया है, जैसे आप लोग को बता चुके थे, बाल व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। बाल विकास का सिद्धांत वही हो जाएगा। व्यवहार को, एक बच्चे को अगर व्यवहार में चेंजिंग लाना है तो उसके लिए हम क्या तत्वों को ला सकते हैं सामने, जो उसका सिद्धांत मतलब व्यवहार जो है वो चेंज हो जाए। अगर गलत रास्ता में जा रहा है तो उसको हम सही रास्ते में किस बिहेवियर के तत्वों के अकॉर्डिंग हम ला सकते हैं, उसकी बारे में बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। बालक व्यवहार के अध्ययन जो हम उसको पढ़ाएंगे उस बच्चे को बिहेवियर चेंजिंग के लिए, तो उसकी विधि क्या रहेगी। तो अवलोकन विधि, डायरेक्ट नाम लिख दिया है, हम तो सारे विधि को पढ़ाने वाले थे बट अवलोकन विधि लिख दिया, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि, ये 3 आपको इंपॉर्टेंट दे दिया है वो पढ़ने। बालक का बुद्धि और विकास बहुत अच्छी टॉपिक है। बालक का बुद्धि और विकास, बुद्धि एवं विकास की अवधारणा दिया है, विकास की मुख्य अवस्था दिया है। अवस्था आप लोग को दे चुके हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा उस सब वीडियो को, और आप लोग देखिए, अगर प्यार सपोर्ट नहीं दीजिएगा तो पक्का है कि मेरा हिम्मत टूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्यार सपोर्ट दीजिए। प्रिया मैम जो है वो 7 साल पुरानी टीचर है, ठीक है, और 6 साल की पुरानी टीचर जो है वो अपने स्कूल में रह चुकी हैं। इसलिए जो है ना, हम नए नहीं हैं, बस मेरे साथ गंदा सलूक किया गया है जिसके कारण हमको आत्मसम्मान बचाने के लिए हमको नया चैनल पर आना पड़ा, ठीक है। वैसा कोई नहीं था, नहीं तो हमको लग रहा था कि 1-2 साल में हम रांची में इंस्टीट्यूट खोलने वाले ही थे डायरेक्ट, लेकिन हमको अपने आत्मसम्मान के लिए बचाने के लिए मेरे को खोलना पड़ा। तो वो कुछ नहीं है, वो सब अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए, बनाइए, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। व्यक्तित्व विकास और समायोजन पढ़ना है। व्यक्तित्व के विकास से वंशानुकरण, जैविक कारक और वातावरण का महत्व क्या होता है। एक बच्चे के विकास में देखिए आनुवंशिकता का बहुत रोल रहता है, यानी उसके माता पिता का, लेकिन वातावरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है वहाँ पे एक बच्चे को निर्धारित होने में, ठीक है, उसके विकास में। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। विद्यालय, समुदाय, परिवार में समायोजन की क्या तकनीक हो सकती है वो पढ़नी है। व्यक्तिगत विभिन्नता और इसका शैक्षिक प्रभाव। मेरा तबीयत खराब हो गया इसीलिए, नहीं तो इसका हम 200 क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं ना कि बता नहीं सकते हैं, और सारा वहाँ डिस्कशन के साथ आपको देंगे। तो इससे जो है ना कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ही नहीं सकता है, ये टॉपिक बन चुका है मेरा। क्षमता, अभिरुचि, आदत, संवेगिक, बौद्धिक उपलब्धि, शैक्षिक प्रभाव, ये सब पढ़ना। शिक्षा और अधिगम पढ़ना है आपको। बस सिद्धांत में देखे यहाँ पे दिया हुआ है, नाम डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। भूल और प्रयत्न का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत जो है वो आपसे पढ़ने बोल रहा है। आगे कह रहा है जनरल स्टडीज़ में तो सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, कुरमाली, जो भी आपका खड़िया है, उरांव है, खोरठा, नागपुरी है, तो खोरठा का हम जो है करवा देंगे, बाकी ये सब सब्जेक्ट मेरे से नहीं होगा, ठीक है। चलिए, हिंदी करवा सकते थे बट नहीं करवा पाएंगे क्योंकि मेरे पास तो एक टाइम नहीं मिलता है, ऊपर से उतना बर्डन कौन लेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसको थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर करना करिए, थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, इसमें एकदम कुछ समझना ही नहीं है। आप डीएसपी की पाठशाला को देख रहे हैं ना, डीएसपी की पाठशाला कौन आपसे पैसा ले रहे हैं, क्योंकि वो उनको पैसा जो है वो सरकार खुद दे रही है, वो क्यों लेंगे। उसी तरह मेरे को पैसा सरकार दे रही है, ठीक है, इसलिए मेरे को पैसा से कोई मतलब नहीं है। वैसे हम 6 साल भी उस चैनल पर पढ़ाए, वहाँ का 6 रुपया हम नहीं जानते, इसका गवाह मेरा बच्चा लोग भी है ऑफलाइन का। इसीलिए जो है मेरे को पैसा से मतलब नहीं है, बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, ठीक है। हम बहुत आगे तक आप लोग को ले जाने का प्रयास करेंगे, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।